बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने और देखने वाले तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ दिलचस्प मालूमात कि रोज़ा के दौरान हमारा जिस्मानी रद्द-ए-अमल क्या होता है। पहले 2 रोज़े। पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है, धड़कन सुस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। असाब जमाशुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर होता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहला में नतीजतन सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़ुबान पर मवाद जमा हो जाता है। अब देखते हैं तीसरे से 7वें रोज़ तक क्या असरात मरतब होते हैं हमारे जिस्म पर। जिस्म की चर्बी टूट टूट का शिकार हो जाती है और पहले मरहला में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू कर देता है और इस तरह साल भर मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाज़मा रुखसत मनाता है, जिसकी इसे अशद ज़रूरत थी। खून के सफ़ेद जिस्मों में और क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ़ हो, इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। अंतड़ियों और कोलोन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। अब 8वें से 15वें रोज़े तक के असरात। आप पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और ज़ख्म महसूस होना शुरू हो, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दफा के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जैसे अमूमी हालात में केमियोथेरेपी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकलीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। असाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे असाबी तनाव का बेहतरीन इलाज हैं। 16 से 30वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख प्यास बर्दाश्त करने का आदी हो चुका है। आप खुद को चुस्त चाको चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ और सुर्खी माइल हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका है। निज़ाम हाज़मा की मुरम्मत हो चुकी है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का अखराज हो चुका है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20वें रोज़े के बाद दिमाग और यादाश्त तेज़ हो जाते हैं। तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिलाशुबा बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाता है। ये तो हुआ दुनियावी फ़ायदा, जो बेशक अल्लाह ने हमारी भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया, मगर देखिए रहमत आली का अंदाज़े करीमाना कि इसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त किया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फ़ी अमान।